बट फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज. सो व्हाट इज द लायबिलिटी? मुझे सैलरी देनी है 2 महीने की, आई नो 10 लेट्स से हर महीने की 10 लाख की सैलरी है, मतलब 20 लाख रुपीस इज माय लायबिलिटी. व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? Someone has done a consumer case on me. It is running in the market. Okay, it is running in courts. I don't know if the decision will be for me or against me. Now that is something which may or may not materialize in the future. It may become an expense, it may not become an expense. I may have to pay to that customer, or I may not have to pay to that customer. So it is something which is going to be decided in the future. Now as per Indian government, all companies big or small have to give, वो जो बैलेंस शीट होती है ना, मैं आपको एक बैलेंस शीट का एग्जांपल दूंगी, उसमें बैलेंस शीट के बाद बहुत सारे लंबे सारे नोट्स होते हैं. So that's what contingent liability is. उसमें एक जगह लिखा हुआ होता है contingent liability. So if you are investing in a company in share market, or if you are putting your money as an investor in a company, you should always read their contingent liability, because that will tell you ki where are the uh, hidden skeletons. I call it hidden skeletons. Contingent liabilities are hidden skeletons. You don't know what's going to come out of that grave if it has to be dug up. Okay. Now, what is deferred tax assets and liabilities? So इसको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, और जरूरत पड़े तो आंख बंद कर लो, बिकॉज थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है. इन आर कंट्री, इन आर इंडियन कंट्री, जो एक कंपनीज एक्ट है, ओके, जिसके हिसाब से कंपनीज अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करती हैं कि भाई एक रूल्स बनाए हुए ना, हर चीज के रूल्स होते हैं. तो 100 रुपया ये ठीक है, मेरी कंपनीज एक्ट के हिसाब से 30 रुपया का प्रॉफिट है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द इनकम टैक्स एक्ट में बहुत से रूल्स चेंज हो जाते हैं. जैसे डेप्रिसिएशन, कंपनीज एक्ट किसी चीज के लिए बोलता है कि आप इसको 10 साल में राइट ऑफ कर सकते हैं, तो इनकम टैक्स बोलता है कि इसको 5 साल में ही करना होगा, तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है. तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो इनकम टैक्स अलाउ ही नहीं करता है, बोलता है नहीं ये तो मैं नहीं खर्चा मानूंगा, ये तो आपका रिजेक्टेड है. तो उसके बीच में इसकी वजह से क्या होता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब का जो प्रॉफिट है और इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट है, दोनों में कई बार गैप होता है. वो कभी कभार ये ऊपर होता है इनकम प्रॉफिट, कंपनीज एक्ट वाला, और कभी कभार इनकम टैक्स का प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है. सो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी में डालते हैं. व्हाट डज डेफर्ड मींस? द वर्ड डेफर्ड मींस पोस्टपोन कर दिया. आई हैव डेफर्ड दिस वर्क, आज नहीं करूंगी कल करूंगी. वी हैव डेफर्ड दिस सेशन, आज सेशन नहीं करेंगे कल करेंगे. सो वी पोस्टपोन्ड दिस. सो डेफर्ड टैक्स मींस पोस्टपोन्ड टैक्स, जो आज नहीं देना है बट कल परसों देना है. सो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मींस जो कल देना है आज नहीं, और डेफर्ड टैक्स एसेट मींस कल देना था ना, लेकिन हमने आज ही दे दिया. ओके, सो दिस डज नॉट इंपैक्ट द कैश फ्लो. कंपनी का पैसे में कोई फर्क नहीं होता, बट उनकी बुक्स में इसका फर्क होता है. ओके.